4 प्लैनेट्स और चारों ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए कमज़ोर परफॉर्म कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस की वजह से आपको सिर्फ उतने ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे जितना आप एफर्ट्स करेंगे। इज अ पावरफुल प्लैनेट जो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, जो आपकी रिलेशनशिप्स के लिए, जो आपकी फीलिंग्स के लिए आप अपने आप को हकीकी मायनों में पहचान सकेंगे। इस असना में आप अपने हकीकी मकासद को भी पहचान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इंसानों ने सोलर सिस्टम को, निज़ाम शमसी को, इन 7 ऑब्जेक्ट्स को, इनकी रोटेशन, इनके बिहेवियर्स, इनकी स्पीड, इनके एंगल्स को आज तक जितना रिसर्च किया है उसके मुताबिक 7 जनवरी से 13 जनवरी तक जो एक्शंस, जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा उसकी तशरीह थोड़ी बयान करता हूँ। प्लैनेटरी एक्शंस के मुताबिक एक्वेरियंस को इस हफ्ते से थोड़ा मोहतात ही रहना चाहिए। जनवरी के कुछ दिन अभी आपके लिए एहतियात बरतने के हैं, उसकी वजूहात बयान करता हूँ। आपके लिए सूरज इस वक्त आपके 12th एंगल पर है। आपके लिए मरकरी भी 8 जनवरी को आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। आपके लिए जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है। आपके लिए मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स इस वक्त कमज़ोर, लो एनर्जीज या बैड पैच में हैं। इन बैड पैचेस को सिर्फ वो ही एक्वेरियंस मैनेज कर सकेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, या जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना सक्सेस मोमेंटम क्रिएट कर रखा है। जो एक्वेरियंस कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें अभी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैं थोड़ा शुगर कोट कर रहा हूँ। 4 प्लैनेट्स और चारों ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए कमज़ोर परफॉर्म कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस की वजह से आपको सिर्फ उतने ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे जितना आप एफर्ट्स करेंगे। लक फैक्टर आपके पास नहीं है। नेचुरल सपोर्ट या सोलर सपोर्ट जिससे इमोशंस, डिसीजंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लर्निंग एबिलिटीज़, टीचिंग एबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती है, वो इस वक्त स्लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनटैलेंटेड हो गए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी डिज़ास्टर के एज पर है। बट इसका मतलब ये है कि टाइम बिहेवियर इससे इस वक्त आपसे ये डिमांड कर रहा है कि यू हैव टू केयरफुल। ये सेम उसी तरह है जब रात का अंधेरा छा जाए, सूरज गुरूब हो जाए और अपनी रोशनी देना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो सोर्स जो आपको रास्ते डिफाइन करके देती थी, आपके लिए ठोकरों से आपको बचाती थी, आप अपनी मंजिलों पर बग़ैर हेजिटेशन के रोशनी में पहुंच जाते थे, अब अंधेरा छा गया है। अब आपको मोहतात रहना होगा, आर्टिफिशियल कोई रोशनी का इंतज़ाम करना होगा या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। सिंपल। अगर आप इस वक्त कुछ पॉजिटिविटीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपको वीनस से मिलेंगी। वीनस इज़ इन योर 2nd एंगल एंड इट इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, जो आपकी रिलेशनशिप्स के लिए, जो आपकी फीलिंग्स के लिए, जो आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स से के साथ, कनेक्शन विद योर डेली बिजी मसरूफियत के साथ, अपने डेली जो आपके एजेंडाज हैं उनकी मसरूफियत के साथ ये वाला प्लैनेट आपको सपोर्ट करता रहेगा। एक और प्लैनेट भी है जो 13 जनवरी को फुल हो जाएगा, फुल मून। एंड फुल मून होगा आपके 12th एंगल पर, फुल मून होगा आपके 6th एंगल पर, और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये एक छोटा इवेंट है लेकिन इससे भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे भी आप जिन मकासद के हसूल के लिए इन दिनों कोशां हैं वो कोशिशें बर आएंगी एंड आप रिवॉर्डफुल रहेंगे।
इसकी वजह से आपको कुछ ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी डेली हैप्पीनेस या डेली प्लेजर्स के साथ अटैच रहेंगे। इन 2 प्लैनेट्स की सपोर्ट इनफ साबित होगी आपको अपनी रूटीन परफॉर्मेंसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, बट अदरवाइज मार्स की रेट्रोग्रेशन हेल्थ क्राइसिस ला सकती है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए अनलकी साबित हो सकती है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त सेकंड एंगल पर है, दैट इज द नेगेटिव एंगल फॉर वीक एक्वेरियंस, जो बाय बर्थ भी सैटर्न या तो सेकंड एंगल पर लेकर पैदा हुए थे या रेट्रोग्रेड थे। सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड था तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। एक बात यहाँ तशरीह कर दूँ, सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न सेकंड एंगल पर साड़सत्ती पैदा करता है। बट एक्वेरियंस के 2 ग्रुप्स हैं। ऐसा ग्रुप जो वीक एक्वेरियन कहलाता है, जिसको बाय बर्थ सैटर्न या तो सेकंड एंगल पर मिला था या रेट्रोग्रेड मिला था, वो साड़सत्ती जैसी ही प्रॉब्लम्स में रहेंगे। लेकिन ऐसे एक्वेरियन जिन्हें बाय बर्थ सैटर्न किसी और पॉजिटिव एंगल पर मिला था या डायरेक्ट मिला था, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड दे enjoy the time, enjoy the successes and even their mind skills. But at the moment इस दोनों ग्रुपों में आपको डिफाइन करना है कि आप वीक एक्वेरियन हैं या स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं। अगर आप वीक एक्वेरियंस हैं तो 4 प्लैनेट जो इस वक्त वीक हैं, वो 5 प्लैनेट होंगे जो इस वक्त वीक है। उनमें से सैटर्न भी आ जाएगा, मार्स, जुपिटर, सन इन 12th एंगल, मरकरी इन 12th एंगल, दीज आर ऑल वीक स्टार्स। बट इस असना में आप अपने आप को हकीकी मायनों में पहचान सकेंगे। इस असना में आप अपने हकीकी मकासद को भी पहचान सकेंगे। इस वीक आप उन टेम्पटेशन से बाहर निकल आएंगे जिन टेम्पटेशंस की वजह से आपने अपने आप को कैमोफ्लेज कर रखा था, या फिर आप पहचान नहीं पा रहे थे कि मुझे कौन से काम करने चाहिए, मुझे कौन से रिलेशंस निभाने हैं, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। इस हफ्ते आप पहचान पाएंगे एंड आपको हैमर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने आएंगी, हथौड़े की तरह, जो आप पहचान कर आफ्टर सम टाइम लाइक इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी यू विल बी ओके। वो खबरें मैं ही सुना रहा हूँगा, लेकिन इस हफ्ते तक आपको मोहतात रहना होगा। जो एक्वेरियंस अपनी कामयाबी के रस्तों पर हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी रिलेशंस, अपनी हेल्थ, दे आर फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ वरीज। बट अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त कर्जे में उलझे, कानूनी मसाइल में उलझे, सेहत के मसाइल में उलझे, रिश्तेदारी के मसाइल में उलझे, या फिर उसको बहुत टफ टाइम फील हो, उसे नॉन डिसाइसिव बिहेवियर फील हो, उसे सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए। इट इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी जिससे ब्लेसिंग्स, खैर, बरकत मुयस्सर आएगी। साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त कमज़ोर फीलिंग्स में मुब्तला है, उसे एट वंस ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट्स, ग्रेड 1। कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे प्योरिटी लेवल के स्टोन्स पहनिए। इन दिनों हमारे स्टोर पर भी जो हीलिंग स्टोन्स हैं फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन माइंस, वो 30% डिस्काउंट पर मुयस्सर हैं। स्टोन हमने लिस्ट कर दिए हैं, नीचे स्टोर का लिंक होगा। पिछले हफ्तों में हमने कुछ डिस्काउंट्स दिए थे, उन दिनों एक्वेरियंस के साथ ऐसे अजीब या कमज़ोर हालात नहीं थे। बहुत सारे एक्वेरियन स्टोन बाय करने से रह गए, बट हमने अगेन आपको डिस्काउंट ऑफ़र की है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते सूरज इन खराबियों से बाहर निकल आएगा एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। एंड उसकी वजह से आप किस तरह का लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, किन सेक्टर्स में डिसीजंस ले सकते हैं, क्या आपको मज़ीद प्लस पॉइंट मिलेंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर इस हफ्ते की मेरी कोशिशें, जितना मैंने अपने तजर्बे से इन इल्म फ़ल्कियात को पढ़ा है, जितना इंसानों ने इस पर रिसर्च की है, और जो कुछ हम इसके बारे में जान सके हैं, ये आपको बताना, उसकी तशरीह आपको बताना, अगर आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो या आपको वक्त के समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।